आज के समय में रेसलिंग की गुणवत्ता एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई है जहां सिर्फ अच्छा होने से आपका काम नहीं चलेगा, आपको यहाँ शानदार होना पड़ेगा। ये सारी बातें डब्ल्यूडब्ल्यू स्टार सेथ रॉलिंस के ऊपर फिट बैठती है। रॉलिंस अपने करियर के दौरान अपने आसपास कई महानतम कलाकारों से घिरे रहे, पर वह अभी भी इस इंडस्ट्री के सबसे अच्छे खिलाड़ी के रूप में अपने आप को बनाए हुए हैं। रॉलिंस हमेशा से एक अच्छे रिंग परफॉर्मर रहे हैं, हालांकि पिछले एक दशक में वह इससे भी अधिक हो गए हैं और अब वो एक महान चैंपियन बन गए हैं। वो एक ऐसा स्टार बन गया है जो किसी कंपनी को अपने कंधे पे उठा के बुलंदियों तक पहुंचवा सकता है, और अभी तो वो केवल अपनी शुरुआत कर रहा है। तो वो अपने कैरियर के इस बिंदु पर कैसे पहुंचा, खैर आज आप हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम आपको उनकी पूरी करियर यात्रा को आपके सामने रखने वाले हैं, क्योंकि ये है बर्न इट डाउन द सेथ रॉलिंस स्टोरी। सेथ रॉलिंस का असली नाम कोल्बी लोपेज है। उनका जन्म 28 मई 1986 को अमेरिकी शहर बफेलो, आयोवा में हुआ था। वह जर्मन और आयरिश मूल के हैं। सेथ रॉलिंस डेवनपोर्ट वेस्ट हाई स्कूल से वर्ष 2004 में ग्रेजुएट हुए और वो बचपन से ही रॉक एंड हेवी मेटल म्यूजिक के बड़े फैन रहे हैं। वह डेनी डेनियल्स के रेसलिंग स्कूल में ट्रेन हुए हैं। WWE के साथ साइन करने से पहले लोपेज टाइलर ब्लेक के नाम से रिंग ऑफ ऑनर ROH के लिए रेसलिंग किया करते थे और वह वहां एज ऑफ फॉल स्टेबल का हिस्सा थे, जिसके लीडर जिमी जैकब्स थे। ROH में अपने समय के दौरान उन्होंने एक बार ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप, 2 बार ROH वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप और जिमी जैकब्स के साथ जीता। और इसके अलावा उन्होंने 2009 के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टूर्नामेंट को भी अपने नाम किया है। लोपेज यानी कि हमारे सेथ रॉलिंस ने 2010 में WWE के साथ साइन किए और WWE ने उसे अपनी डेवलपमेंट अथॉरिटी FCW रेसलिंग में भेज दिया, जहां उनका नाम बदलकर सेथ रॉलिंस किया गया था। और रॉलिंस वहां पहले FCW ग्रैंड स्लैम चैंपियन भी बने और फिर WWE ने FCW की रिब्रांडिंग करते हुए इसका नाम NXT कर दिया, तो वहां भी रॉलिंस अपना तहलका मचाते हुए पहला NXT चैंपियन बने। सेथ रॉलिंस की इन खतरनाक परफॉर्मेंस को देख के WWE को अब लगने लगा था कि ये बंदा मेन रोस्टर में तहलका मचाने को तैयार है। तो सेथ रॉलिंस ने वर्ष 2012 में सर्वाइवर सीरीज में WWE के मेन रोस्टर में द शील्ड, जो WWE के सबसे फेमस स्टेबल में से एक है, के साथ डीन एम्ब्रोस और रोमन रेंस के साथ अपना सफर शुरू किया। द शील्ड मूल रूप से तो एक हील स्टेबल था जिसका काम रोस्टर पर मौजूद एक बेकई बेबी फेस सुपरस्टारों को तबाह करना था और इनके मैच के बीच में आगे उन्हें हरवा देना था। फिर भी स्टेबल के तीनों मेंबर्स के काम को फैंस ने इतना पसंद किया कि इन्हें WWE के टॉप लेवल स्टार्स में मात्र कुछ ही समय में तब्दील कर दिया गया था। हालांकि विंस मैकमैन को इन तीनों में से रोमन रेंस ज्यादा पसंद थे और जिस हिसाब से WWE रोमन को पुश करती है वो हम देख ही सकते हैं, परंतु अन्य WWE ऑफिशियल्स और ट्रिपल एच को रॉलिंस की काबिलियत का अंदाजा था। तभी हमने देखा कि रॉलिंस ने शील्ड को तोड़ते हुए रोमन रेंस, डीन एम्ब्रोस पर अटैक कर दिया और ट्रिपल एच के साथ जा मिले, जहां से उनके फेस ऑफ द कंपनी बनने का सफर शुरू हुआ। सेथ रॉलिंस ने अपनी पहली मेन रोस्टर चैंपियनशिप WWE टैग टीम चैंपियनशिप रोमन रेंस के साथ जीती है। रॉलिंस ने तब से पीछे मुड़कर नहीं देखा है और WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पर भी अपना कब्जा जमाया। बाद में वो WWE यूनिवर्सल चैंपियन, WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, WWE यूनाइटेड स्टेट चैंपियन भी बने। वह 2014 में मिस्टर मनी इन द बैंक भी बने हुए हैं और 2015 के स्लैमी अवार्ड में उन्हें सुपरस्टार ऑफ द ईयर चुना गया और वह 2019 के रॉयल नंबल विजेता भी रह चुके हैं। कुल मिलाकर बात करें तो सेथ रॉलिंस एक ट्रिपल क्राउन चैंपियन, एक ग्रैंड स्लैम चैंपियन है। वह WWE के वर्ल्ड टाइटल, WWE वर्ल्ड हैवीवेट, यूनिवर्सल चैंपियनशिप और NXT चैंपियनशिप, सभी तीनों वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीतने वाला एकमात्र WWE रेसलर है। उन्होंने WWE के लिए कई बड़े पे पर व्यू इवेंट्स में मेन इवेंटर के तौर पर प्रदर्शन किया है, जिसमें रेसलमेनिया 31 जैसा बहुत बड़ा इवेंट भी शामिल है। यह तो हो गई उनके WWE परफॉर्मेंस की बात। अगर हम WWE के लीजेंड्स की बात करें तो स्टिंग, जिन्होंने अपना आखिरी WWE मैच सेथ रॉलिंस के साथ ही खेला था, उसने भी मैच के बाद में सेथ रॉलिंस को जितना टैलेंटेड और प्रोफेशनल रेसलर बताया है, उतना उन्होंने अपने करियर में किसी और रेसलर को नहीं देखा है। इसके अलावा WWE के कुछ और टॉप रेसलर्स की बात की जाए तो सेथ रॉलिंस ने जॉन सीना और रोमन रेंस को मात्र कुछ ही मिनटों में रिंग में हराने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है।
इसके अलावा वह WWE इतिहास के सबसे खतरनाक रेसलर बीस्ट ब्रॉक लेसनर को 2 बार पिन करने वाले 2 रेसलर्स में से एक है, और वह एकमात्र ऐसे रेसलर है जिन्होंने ब्रॉक लेसनर को चैंपियनशिप टाइटल के लिए 3 बार हराया है। ये सब तो बात हो गई उनकी प्रोफेशनल करियर। जहाँ तक उनके पर्सनल लाइफ की बात है तो उन्होंने WWE रेसलर द मैन बेकी लिंच के साथ अपने रिश्ते को 13 मई 2019 को सबके सामने ओपन किया, और 22 अगस्त 2019 को दोनों ने सगाई कर ली। 4 दिसंबर 2020 को दोनों ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रॉक्स रखा गया। इसके अलावा सेथ रोलिंस के सिग्नेचर मूव्स की बात करें तो वह अपने FCW के शुरुआती दिनों में अवाडा के द्वारा नामक मूव का इस्तेमाल करते थे, जिसमें वे एक सुपर किक इस्तेमाल करके प्रतिद्वंदी को घुटने के बल ला देते थे। और अपने करियर के अधिकतम समय में रोलिंस ने कर्ब स्टॉर्म को अपने फिनिशिंग मूव के रूप में इस्तेमाल किया। हालांकि 2015 में उन्हें इस मूव को परफॉर्म करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि विंस मैकमोहन का मानना था कि इस मूव को सामने वाले रेसलर के इंजर्ड होने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए जनवरी 2018 में WWE ने फिर से कर्ब स्टॉर्म उपयोग में लेने के लिए सेथ रोलिंस को हरा सिग्नल दे दिया था, और इस मूव के बैन होने के समय के दौरान सेथ रोलिंस ट्रिपल एच का पेडिग्री मूव का इस्तेमाल किया करते थे। सेथ रोलिंस चाहे हील रूप में हो या फेस में, फैंस ने उन्हें हर रूप में पसंद किया है। इसलिए उन्होंने अपने करियर के दौरान कई फेमस पर्सोना अपनाए, जैसे कि द आर्किटेक्ट, मसीहा, द मैन, सेथ फ्रैंकिन रोलिंस। कुल मिला के एक टैलेंटेड सुपरस्टार WWE ने अपने डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर विकसित किया है, और इनके एनर्जी लेवल को देख के सारे फैंस इनके कायल हो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये थी सेथ रोलिंस के करियर की पूरी कहानी। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही मैं आपको अन्य सुपरस्टार्स की कहानियाँ, जीवन कहानियाँ बताता रहूँगा। तो अभी के लिए गुड बाय।